महाराज जी फुटपाथ में ही लेटे रहते हैं आप? हाँ प्रभु जी, क्या किया जाए। ऐसा क्यों महाराज जी? शरीर में कमजोरी है, इसलिए जो अंदर जहाँ पाए वहीं अपना आसन लगा लिया। तो महाराज जी अभी भी अपने आपको पुराने दिन याद आते हैं क्या? परेशान अभी भी आपको अपने पिछले दिन याद आते हैं क्या? आने सब क्या होगा, तुम बीत गया उसको अब क्या याद करेंगे। अब तो आगे की सोचने की, आगे परमात्मा जो करे तो हम देखना है। अच्छा। पुराने दिन याद भी करेंगे तो क्या करेंगे, वापस थोड़ी हो आ जाएंगे। अब तो राम सहारा है, अब प्रसाद पा लिया अपना किसी आश्रम में जा कर के, अब बस अपना प्रभु का भजन किया घड़ी दो घड़ी। 12 बजे घाम हो गया, पर पेड़ नीचे पड़ गई जैसे पड़े। महाराज जी मच्छर लगते हैं कि नहीं? मच्छर लगते हैं, अब कहाँ किया है भाई, किसी हालत से रहने तो बिताना नहीं बिताना है। अब चाहे लगे चाहे काटे चाहे कुछ भी कर ले। धूप में कैसे बचते हैं? धूप में तो लगते ही नहीं है, धूप में हवा भी चलती है और घाम के मारे भग जाते हैं, रात में परेशान करते हैं। छाता है आपके पास कि नहीं है? नहीं है। मच्छरदानी? मच्छरदानी भी नहीं है। तो ऐसे ही जमीन में लेटे रहते हैं? बस ऐसे हरी भरोसा। अब रात में बितानी है किसी न किसी हालत से, और 4 बजे नींद 3 बजे खुल जाती है। अपनी डोल चली और चल दी है, डोल डाल हो गया है, गंगा मैया में स्नान की है, फिर अपना जो कुछ करना करो। महाराज जी आपके पास दांत तो है नहीं, मुंह खोलिए जरा। नहीं है, मुंह पूरा खोलिए। एक दांत में मिलेगा। तो ये आप पेठा तो खा नहीं पाएंगे? नहीं, पेठा खा लेते हैं। पेठा खा लेते हैं? पेठा दोनों महाराज ले करके किसी स्तर पर रख करके, किसी स्तर पर रख करके कूट दो, और कूट के आराम से खा लो। तो पेठा खा लेते हैं? हो, मच्छरदानी भी नहीं है, छाता भी नहीं है, और धूप में जाना पड़ता है कहीं ना कहीं प्रसाद पाने, तो क्या किया जाए। राम सहारा भारी, राम जी के भरोसे चल दिया, चाहे धूप लगे चाहे पानी बरसे। महाराज जी जी, ये लीजिए आपके लिए छाता, धूप से बचने के लिए। जय हो और ये मच्छरदानी। जय हो कांतानाथ, भला करे आप। और महाराज जी ये पेठा आप कह रहे थे ना कूट के खा लेंगे? जी जी। तो जब भी भूख लगे आप खा लीजिएगा। जी। करे भगवान भला करे, जो कि इतने आपके बुजुर्ग दान कर रहे हैं संतों को, और आप सबकी दया से पैसे मिल जाता तो अपनी गुंजाइश हो जाती है। फिर यहाँ देने वाला कौन है? ये सब आपके जो गुरु जी की मेहरबानी है। महाराज जी हम आपको काफी दिनों से याद कर रहे थे। जी। हाँ। और मैं भी सोचा, मैं कहा कि महाराज मिलते नहीं, कभी कभी मिल जाते रहे। हाँ। तो मिलते नहीं हैं, तो मैं सोचा शायद गुरु जी के पास चले गए होंगे, इसलिए गाड़ी नहीं दिखाई देती। हम बूढ़ों की ऐसे सुनने वाला कौन है? आप ही सब लोग आते हैं, अब आँख से भी कम दिखाई देता है, और दोनों की आप सब आते हैं तो कुछ न कुछ दर्शन दे जाते हैं, तो उससे अपना गुंजाइश हो जाता है। जैसे अभी छाता दे दिए, मच्छरदानी दे दिए, अब जिंदगी रात में आराम से कटेगी, तो आत्मा आपको आशीर्वाद देगी, आपको देगी, आपके गुरु जी के देगी कि कितना बढ़िया सुंदर दान कर रहे हैं। महाराज जी आपके दांत हैं तो पेठा खा लोगे? हाँ। कैसे खाओगे जरा बताओ? मल के खाओगे? हाँ। नहीं, उड़ के। महाराज जी आपके लिए पेठा। अच्छा, जय। जब भी भूख लगे आप पानी पीते रहो। जय हो, जय। आप भी फुटपाथ में रहते हैं? हाँ, फुटपाथ में रहते हैं। यहीं लेटे रहते हो? यहीं रहते हैं। महाराज जी यहाँ इतने मंदिर बने हुए हैं, आप चाहे उनमें रह सकते हैं। रह सकते महाराज, यहाँ की रवैया खराब है। कुछ काम कीजिए, सेवा पानी कीजिए, तब तो रहिए। हाँ। सेवा पानी नहीं करना तो सीताराम। और आप सेवा करेंगे तो आपको देखा मिल जाएगी, रह के लाने मकान मिलेगा। अब उतनी सेवा कर नहीं पाते। पहले रहे तो गौशाला में रहे, वहीं आश्रम में गौशाला रही, तो कुटी उटी काट देते रहे बदली की मशीन से, गोबर लट्टा उठा देते रहे, बढ़िया प्रेम से रहते रहे। अब अवस्था हो गई दूसरी, अब अपना आप लेके चलना मुश्किल है।
आँख की भी कमजोरी हो गई। आंखों से दिखता नहीं क्या आपको? बहुत कम दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। दूर में आदमी पहचान नहीं सकता, लगे अगर पहचान लेगा। हमें पहचान रहे कि नहीं? आप तो लगे आप खुद पहचान रहा हो, देखिए दूर हो तो मतलब कि नहीं पहचान पाते कि कौन आदमी है, अपना ही दूसरा। तो महाराज जी इसी तरह आप यहीं पेड़ों के नीचे लेटे रहते हैं फुटपाथ में? बस यही जगह या यहाँ या कहीं भी जहाँ भी दोपहरी हो गई वही जगह अपना बिछाए, आसन लगाए, बस आराम किए। और थोड़ा दिन ढल गया, फिर उठ के गंगा मैया के स्नान किए, मुँह हाथ धोए और फिर अपना किसी अड्डा में बैठ करके घड़ी दो घड़ी भगवान का नाम ले लिए, जहाँ तक बने। शाम को फिर अपना स्थान देख करके वही आराम किया। महाराज जी कलयुग की माया बड़ी प्रबल है। क्या कीजिए, तो आगे आगे होती है। माया है तो सब बोले जा रही है। आदमी के अंदर है बस ये, बस और कुछ नहीं है। ये है चली जाए, भूल जाए आदमी है को, तो समझो प्रभु के दर्शन हो जाए। महाराज जी गृहस्थ को भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, गृहस्थ का कैसे कल्याण हो? भगत का हम लोगों से पहले कल्याण होता है। हाँ। किस लिए कल्याण होता है कि मेहनत करता है, दाना बोता है, चिड़ियाँ खाती हैं, गैया गोरू खाते हैं, और जो बचा उसमें से वो अपने भी खाता है और आश्रम में भी दान करता है। इसलिए गृहस्थ को संत से बड़ा माना गया है। अच्छा। क्योंकि वो 10 को दे के खा रहा और हम अपने पेट में अपने खा रहे हैं, इसलिए वो संत से बड़ा माना गया। उसके पास में बचत आती है तो वो आपको भी देता है, हमको भी देता है। जहाँ उसको भगवान ने कह दिया वही जगह जाकर दान कर देता है। कोई सब्जी दान कर रहा है, कोई गेहूँ दान कर रहा है, कोई शक्कर दान कर रहा है। इसी प्रकार से आश्रम चल रहे हैं। बड़े बड़े धनी जो वो लगे हुए हैं पीछे में, मनोकामना राम जी पूरी कर रहे हैं। इसलिए किसान जुम्बा अपन से बड़ा है। ये माया मनमोहनी है। किसी के पास भी अगर देख ले बोला इतना रुपया लिया है, तो आप यहाँ बैठे हैं, अगर आंख बंद है तो आप बचे हैं। हाँ। और आँख खुली है तो आप जो मतलब पाप में डूब गए। और नहीं देखा चाहे सोना पड़ा आपके पास में, आपको क्या लेना देना है? कुछ नहीं। जी महाराज जी। माया मनमोहनी, माया मोह लेती है। और जब तक नहीं देखा, जब तक आप हरी से नींद लगा है। अच्छा। आँख खोलिएगा सामने पड़ गया, पहले सब भ्रष्ट हो गया। क्योंकि माया में फिर वो बुड़ गया, कह रहे माया मेरे को मिल जाती तो मैं ये बना लेता वो बना लेता, तो कोनो काम करे जी। इसलिए माया मनमोहनी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोह लिया इसने। तो समय समय सम्राट समय की बात है। अब हम लोग को तो सिर्फ यही सहारा है, बस श्री राम नाम। जब भी ध्यान आए तुलसी का नाम आता है, जब भी ध्यान आए तुलसी का नाम आता है, तो वो अपने ऊपर छाया डाले, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिलते रहता है। कहीं चाय मिल गई, कहीं कुछ खाने को मिल गया, कहीं शरीर में रोटी वोटी बनाने के लिए कपड़ा मिल गया, तो सब चलते रहता है। तो अभी कपड़े हैं आपके पास कि नहीं है? नहीं, अभी ये हैं जो पहने हैं, अब चल रहा काम। तो इन्हीं को धुल के पहनते हैं हर रोज? तो क्या किया जाए, फिर मिल जाएगा, फिर देखा जाए कौन कोई भक्त। तो कपड़े आपके पास एक ही जोड़ी है क्या जो पहने हुए हैं? बस यही भरा है। ये भी मिल गए रहे, जा रहे स्नान करने प्रयागराज जी, तो वहाँ मिल गए रहे तो ले आके सील लिए। अच्छा। प्रयागराज की भी महिमा बड़ी न्यारी है, बहुत दान होता है वहाँ।
मगर मेले में दान होता है। महाराज जी लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ नशेड़ी और वो बहुत काल नेमी बहुत टहल रहे हैं। क्या कीजिएगा, उनसे डर लगता है महाराज जी। जैसे आप लोगों की हमें सेवा करने आना हुआ तो आप तक सेवा नहीं पहुँचती, वो पहले आ जाते हैं। आपने देखा होगा। यहाँ बहुत घूमते हैं, रात दिन घूमते हैं। एक दिन बेचारे दुकानदार के तो ठेलिया बैठा दिए। बताओ वो क्या बेचारी बेगानी रही। गांजा पी लेंगे, दारू पी लेंगे, सारे वो पटान करते हैं, क्या मतलब है। अरे वो प्रेम से कमाओ, खाओ, जियो प्रेम से, हरि का नाम लो, जिसमें तुम्हारा कल्याण होना है। मगर ये सब कोई नहीं सोच रहा। महाराज जी हमने देखा यहाँ दूसरे दूसरे शहरों से ऋषि महात्मा चित्रकूट आते हैं और जैसे आप ही पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं, लेकिन आप चित्रकूट में ही रहना चाहते हैं। ऐसा क्या है महाराज चित्रकूट में? ये सब श्री राम जी की माया है। जो उसकी शरण में लग गया, हाँ, उसकी इच्छा ना पड़ेगी जाने की। जिसको माया का लालच है वो यहाँ भी दौड़ेगा, वहाँ भी दौड़ेगा, वहाँ भी दौड़ेगा। तो वो कर्म मतलब यहाँ नहीं हो पाता हम लोग से। हम लोग तो यही सोचते हैं कि बस उनके चरणों में रही, इस मतलब मंदाकिनी के स्नान करी, जल पी, उन्हीं के नाम से रही। कहीं भी चले जाए, मैं 2 दिन 4 दिन, हद भी 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं रुक पाते। वो भी सब संगत वाले मिल गए तब, और नहीं मिले दर्शन किए अपना वापस, कोई मतलब नहीं। ये हरि से अगर सच्चा मन लगा लिया आपने तो नैया बुढ़ती भी होगी तो उसको उतार ले जाएगा, वो बुढ़े ना देगा। और मन में खोट है तो उसको बुढ़ना कितनों को तूफान आ जाए, और ये सही है तो किनारे लगा देगा, तो निश्चित आराम है। जी महाराज जी। यहाँ की माया अपरंपार है। सच्चे मन से अगर देखिएगा तो आपको सामने नजर आएगी हाँ प्रभु है। और हृदय अगर साफ नहीं है तो चरणों में जाके गिरे रहोगे, कोई सुनवाई नहीं है। और हृदय साफ है, कहीं भी रहो। महाराज जी हृदय को कैसे साफ करें? साफ अपने आप हो जाता है, उसका नाम लीजिए, संकट वही काटता है। वो कष्ट भी आता है तो हनुमान जी को भेज देते हैं कि जाओ हमारे भगत को देखो जाके। आप राम जी की बात कर रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं राम जी की बात कर रहा हूँ। वो कहा गया कि बुरा तो देखकर मैं या मुझसे बुरा न कोई। भगवान ने कहा कि अपने आप को देख, दुनिया की बुराई क्या कर रहा, क्या देख रहा। तो अगर सही है तो हम करने लगे। भगत मेरा 2 डेग चल के आता है, मैं 3 डेग चल के उसके पास जाता हूँ, तो मेरा भक्त आ रहा है, हमारे दर्शन को आ रहा है। तो आत्मा ही परमात्मा है, मानो तो, और ना मिले तो फिर तो ही है, क्या करना। जी महाराज जी। अब भी कुछ बच्चे आते हैं, वो उसकी दया से जब तक चल रही। ये माँ मंदाकिनी जिसके निगाह में बस गई है वो नहीं जाने देती।